दोस्तों, कनपुरिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने देखा कि आज 14 अगस्त जो अभी थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है, आज ही पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, जो 74th इंडिपेंडेंस डे था। ठीक है। अब हमें इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपने स्टेट सर्विसेज में अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पाकिस्तान की डिमांड से लेके, हम बस उसे देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, एक बार में क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें रटने वाली चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ समझने वाली हैं, छोटी सी। आप इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं छोटे से टॉपिक में इसको कवर करना चाहती हूँ। 1933 और 1940। ठीक है। 1930, 1933, 1940, 1930, 1933, 1940। बस ये 3 डेट याद रखनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, 1930 वाली डेट में देखना हमें क्या होता है कि 1930 में ये ईयर है, ये ऐसा वर्ष है 1930। 1930 में पहली बार हमारे एक आदमी थे, उनका नाम था मोहम्मद इकबाल, जिनके बारे में आपने बहुत सुन रखा होगा। ठीक है। एक कवि थे, राजनीतिज्ञ थे। ठीक। इन्होंने पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग की थी। इन्होंने ऐसा बोला था कि भाई मुस्लिमों के लिए अलग देश होना चाहिए, मुस्लिम के लिए अलग देश होना चाहिए, बस। ठीक है। इन्होंने बोल दिया था कि मुस्लिमों के लिए अलग देश होना चाहिए। इकबाल ने, किसने बोला था? इकबाल ने पहली बार बोल दिया था। अभी कोई पाकिस्तान का नाम वगैरह कुछ नहीं आया है, सिर्फ पहली बार बोला गया कि जितने भी मुस्लिम हैं उनके लिए अलग देश चाहिए। और ये कहाँ बोला गया था? ये इलाहाबाद है हमारा, जो आज प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद में एक अधिवेशन हुआ था 1930 में। ठीक है। उसके अधिवेशन में इन्होंने भाषण दिया था, हमारे ये इकबाल ने। ठीक है। इस अधिवेशन में इन्होंने भाषण दिया, उसमें इन्होंने बोला कि हमको एक, भैया मुस्लिम लोग जो जितने हैं ना उनके लिए चाहिए अलग देश। पहली बार बोल दिया था। कौन सा अधिवेशन था? इलाहाबाद, इलाहाबाद अधिवेशन 1930। ठीक है। और किसका अधिवेशन था? कांग्रेस का नहीं था, ये मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग, ये सब आप पढ़ चुके हैं, बस थोड़े से पॉइंट याद करने हैं बस। मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, तो उन्होंने यहाँ भाषण दिया था, ये इकबाल साहब ने। ठीक है। इसमें इन्होंने बोल दिया था कि भाई मुस्लिमों के लिए हमें एक अलग देश चाहिए। ठीक। फिर क्या होता है, 3 साल बाद 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, आपने लोगों ने नाम सुन रखा होगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है जो, उसमें एक छात्र थे, उनका नाम था चौधरी रहमत रहमत अली। ठीक है। ये छात्र हैं, आप जानते हैं, देख रहे हैं, छात्र पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है इनका। ये छात्र हैं, छात्र नेता हो रहे हैं। ठीक। 1933 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार पाकिस्तान वर्ड का यूज़ किया था। जो पाकिस्तान शब्द है ना, इन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का यूज़ किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पम्फलेट बांटी थी। ठीक है। पम्फलेट होती है ना कुछ मांग वाला, उसमें इन्होंने, इनके पम्फलेट का नाम था नाउ और नेवर, अभी या फिर कभी नहीं। ठीक है। नाउ और नेवर करके एक पम्फलेट बांटी थी, उसमें इन्होंने जो नाम मेंशन कर रखा था, उसमें इन्होंने पाकिस्तान का नाम पहली बार लिया था कि हमें पाकिस्तान चाहिए। ऐसा एक वर्ड इन्होंने पहली बार है। पाकिस्तान की उत्पत्ति अगर इस किसी ने की है तो उसका नाम है चौधरी रहमत अली। ठीक है। बस इनके बारे में याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे हमने 1933 में देख लिया कि भाई चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, ये हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ते थे। इन्होंने एक पम्फलेट बंटवाई जिसमें से, जिसका नाम था नाउ और नेवर करके इन्होंने पम्फलेट बंटवाई थी। ठीक है। उसी में इन्होंने पाकिस्तान वर्ड का यूज़ किया था। ठीक है। जो आज हम लोग पाकिस्तान देख रहे हैं, इसी वर्ड का यूज़ इनने किया था 1933 में। इसके बाद हम देखते हैं कि 1940 इसमें एक डेट है, इसमें लाहौर का अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था यहाँ पर। ठीक है। लाहौर का अधिवेशन हुआ था, आपको याद भी होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि, लेकिन ये हुआ कब से कब था? 22 मार्च से 24 मार्च। बस इसमें एक डेट ये याद रख लेनी है, 22 से 24 मार्च, 22 से 24 मार्च, 22 से 24 मार्च 1940। अब इसमें क्या हुआ, लाहौर का अधिवेशन हुआ है, जिसकी अध्यक्ष कौन है? जिसके अध्यक्ष हैं हमारे जिन्ना जी, जो अड़ गए थे हमें चाहिए पाकिस्तान। ठीक है। जिन्ना है, इन्होंने पाकिस्तान की मांग
पूरी तरह से इनमें जो लीगली रूप से इन्होंने यहाँ पे खड़े हो गए थे कि हमको चाहिए तो चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र बनेगा तो बनेगा। ठीक, पाकिस्तान की मांग यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा तेज कर दी थी। अब इसमें क्या याद रखना है आपको, जो 22 से 24 मार्च को लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में, जिसके अध्यक्ष जो थे जिन्ना थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना पूरा नाम है इनका। इन्होंने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर दी थी। ठीक है, हाँ, और ये अधिवेशन जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन है, और कोई नहीं, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ है 1940 में, 22 से 24 मार्च। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं। एक याद रखिएगा, सरोजनी नायडू जानते हैं? कौन नहीं जानता होगा सरोजनी नायडू। ठीक है, इन सरोजनी नायडू ने इनको मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बोला था। ठीक है, जो हजम नहीं होता है आज तक, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बोला था, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत है। ठीक है, ये ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। एकता का दूत किसने बोला था? तो एकता का दूत इनको बोला गया था, सरोजनी नायडू ने बोला था। ठीक है, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, जो हजम नहीं होता है बिल्कुल। अच्छा, एक पंडित नेहरू जानते हैं आप, हमारे पहले प्रधानमंत्री जी। पंडित नेहरू ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत एक खोज, भारत एक खोज नाम से एक श्याम बेनेगल का सीरियल भी था। ठीक है, भारत एक खोज, इस बुक में एक 300, ठीक है, पेज नंबर 352 पे इन्होंने ये मेंशन किया है कि भैया ये मिले थे इकबाल से। ठीक है, और इकबाल ने इनको बोला कि भैया जो आप हैं, आप यानी नेहरू जी, आप जो हैं वो एक राष्ट्रभक्त हैं। ठीक है, राष्ट्रभक्त हैं, और जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो राजनीतिज्ञ है। ठीक है, ये किसने बोला था? इकबाल इनसे मिले थे, नेहरू से। तो नेहरू को इन्होंने बोला कि आप भैया एक राष्ट्रभक्त हैं और मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं एक राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, ये याद रखना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद अब 1940 में आपने देख लिया क्या क्या किया इन्होंने। इनने दो राष्ट्र, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, सिद्धांत की को मान्यता इन्होंने दिलवा दी 1940 में। ठीक है, अब हमें आगे देखना है, ये जो ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो था, द्विराष्ट्र का सिद्धांत मतलब दो राष्ट्र चाहिए, एक हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग। इन्होंने मुस्लिम वालों ने तो मांगना शुरू कर दिया, तो बच्चा कौन? हम लोग। तो दो अलग अलग राष्ट्र बनेंगे भारत के, तो यही द्विराष्ट्र है। ठीक है, दो राष्ट्र, टू नेशन। ठीक है, अब ये जो इसको जो ये प्रस्ताव था ना कि द्विराष्ट्र चाहिए, ठीक है, इसका जो रूपरेखा या प्रारूप जो तैयार किया था, ठीक है, उसके लिए आपको एक नाम याद रखना है, वो नाम है सिकंदर, सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात खान। अब इनकी फ़ोटो से फ़ोटो दिखाऊंगा मैं इनको। ठीक है, सिकंदर हयात खान ये हैं, इन्होंने रूपरेखा तैयार की थी। और एक हैं फजलुल, नाम सही लग रहा है, लुल, फजलुल हक, फजलुल हक। ठीक है, इनने 23 मार्च को, 23 मार्च जैसे 22 से 24 मार्च को अधिवेशन हुआ था, तो इनने 23 मार्च 1940 को इसको प्रस्तुत किया था, फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था पे, वो जो इन्होंने रूपरेखा तैयार करी थी ड्राफ्ट उठा के इन्होंने प्रस्तुत कर दिया था। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ। एक चीज़ और याद रखिएगा कि भाई 23 मार्च 1940 को फजलुल हक ने ये जो प्रस्ताव था ना, इसको क्या किया था? प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत किया था, सामने लाए थे, ये प्रस्ताव बना के रिपोर्ट सामने लाए थे। ठीक, अब 23 मार्च 1940 को प्रस्ताव रखा था इन्होंने। तो इसी की याद में पहली बार 23 मार्च 1943 को, 1943 को, 23 मार्च 1943 को पहली बार पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। बस, पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। ठीक है, अब पाकिस्तान की मांग ये आपकी ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान की मांग हमने इसमें जो चीज़ें देखी एक बार हम रिवाइंड कर लेंगे इसको। सबसे पहले हमने क्या देखा? 1930, 1933 और 1940, 1930, 1933, 1940। ठीक है,
1930, 1933, 1940। 1930 में इकबाल ने पहली बार मुस्लिम अलग देश की मांग कर दी थी कि भैया मुस्लिमों के लिए अलग देश होना चाहिए। इकबाल ने, कौन सा अधिवेशन था वो? इलाहाबाद अधिवेशन था। ठीक है, किसका? मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है, फिर 1933 में ये चौधरी रहमत अली हैं, ठीक है, छात्र थे। ये कहाँ पे छात्र थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो इन्होंने अपना एक पम्फलेट बंटवाया था, ठीक है, उसी में इन्होंने पाकिस्तान वर्ड का यूज़ पहली बार किया था। तो पाकिस्तान वर्ड जो पहली बार यूज़ किया है वो चौधरी रहमत अली ने यूज़ किया है। ठीक है, और इनका जो पम्फलेट था उसका नाम था नाउ और नेवर, अभी या फिर कभी नहीं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो थे वो जिन्ना थे। ठीक, तो 22 से 24 मार्च को 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, जिसको लाहौर अधिवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा सरोजनी नायडू जो हैं, इन्होंने मुस्लिम और हिंदू एकता का दूत बोल दिया था। किसको? जिन्ना को, जो बिल्कुल हजम नहीं है। इसके बाद पंडित नेहरू जो हैं, इनकी एक बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका पेज नंबर 352 है। पेज नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 352 में इन्होंने ये लिखा था कि भाई हम इकबाल हमसे मिले थे। इकबाल हमसे मिले तो बोले कि भैया आप जो है ना, ये आप अपने देश के राष्ट्रभक्त हैं, और जो ये जिन्ना है ना, वो अपने देश का राजनीतिज्ञ है। ठीक है, आप एक राष्ट्रभक्त हैं और जो ये जिन्ना है वो राजनीतिज्ञ है। ठीक है, यानी ज़्यादा दिमागदार है वो। ठीक, इसके बाद द्विराष्ट्र की थ्योरी जो थी, ठीक है, ये मार्च 1940 में इसका प्रस्ताव रखा गया था, जिसका प्रस्ताव जिन्होंने बनाया था उसका नाम था सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात खान, इन्होंने ही रूपरेखा इसका प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, और पेश किसने किया था? फजलुल हक ने। कब किया था? 22 से 24 मार्च तक चला था, और 23 मार्च को इसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, 23 मार्च को प्रस्तुत किया था। 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत करने के चक्कर में 23 मार्च 1943 में पहली बार पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। ठीक है, अब चलते हैं, हम देख लेते हैं कि भाई अब 74वां पाकिस्तान दिवस है। ठीक है, आज जो मनाया गया। ठीक है, ये हैं, देखो इकबाल हैं। ठीक है, इनको देख लीजिए एक बार, ये इकबाल हैं जिन्होंने पहली बार क्या मांगा था? मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए, इन्होंने बोला था। कौन से अधिवेशन में? इलाहाबाद अधिवेशन में। कब? 1930 में। किसका अधिवेशन था? मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में। ठीक है, ये देखिए, ये हैं चौधरी रहमत अली। ठीक है, आप देख लीजिए, इनकी शक्ल पहचान लीजिए। ये हैं चौधरी रहमत अली। इन्होंने 1933 में ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक पम्फलेट बंटवाई थी, उसी में इन्होंने पहली बार पाकिस्तान वर्ड का यूज़ किया था। जो पम्फलेट इन्होंने बंटवाई थी उसका नाम था नाउ और नेवर, इस मतलब कोट से वो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। इसके बाद हैं ये अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। लास्ट में जो 1940 में 22 से 24 मार्च में बहुत अपना खड़े हो जाते हैं उल्टा खोपड़ी के बल कि हमको पाकिस्तान चाहिए चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान बनेगा नहीं तो हम कोई ये हम संविधान नहीं मानेंगे। ठीक है, ये हैं कौन? बताइए आप। सिकंदर हयात खान हैं ये। ठीक है, इन्हीं ने जो अपना प्रस्ताव जो तैयार किया था उसका रूपरेखा तैयार की थी। ठीक है, जो इन्होंने द्विराष्ट्र का जो प्रस्ताव था उसकी पूरी रूपरेखा तैयार इन्हीं ने की है। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले निम्न में से किसने प्रयोग किया था? बताइए, पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये पूछा गया RAS 1996 में। बताइए, पाकिस्तान वर्ड का सबसे पहली बार किसने उपयोग किया था? चौधरी रहमत अली और उनके मित्र यानी सब गैंग होगा, ये नेता हैं। पहली बार पाकिस्तान के नाम का इन्होंने अपनी पम्फलेट में यूज़ किया था। कौन है? चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, कि भाई पहली बार ये बोला कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, अलग राष्ट्र होना चाहिए। किसने कहा था? UPPCS मेंस, सॉरी ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, एक सेकंड। हाँ, मुसलमानों के लिए पृथक पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, सबसे पहले दिया था किसने? मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र होना चाहिए, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इनमें सर मोहम्मद इकबाल है, सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था?
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, बताइए। कब पूछा गया ये? यूपी ARO में 2014 में पूछा गया। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं, हम देखते हैं पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। आंदोलन जो 1922 मार्च से 24 मार्च तक ये खड़े हो गए थे ना उल्टा 1940 में, इसका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। BPSC 1992 में पूछा गया। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। आप देख चुके हैं, सरोजनी नायडू जो थी, इन्होंने ही बोल दिया था भैया कि आप हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं। ठीक है, यूपी PCS 2000 में, उसके बाद यूपी PCS 2004 में फिर से पूछा गया। ठीक, इसके बाद कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, ये किसने बोला था, बताइए। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, ठीक है, ये 352 नंबर पेज पर लिखा था कि भाई जो इकबाल हमसे मिले थे, इनने बोला कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है और जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। तो कौन मिला था? सर मोहम्मद इकबाल। कब पूछा गया? यूपी PSC 2010, यूपी PCS 1991 में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है। वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। अच्छा बताइए, नहीं थे क्या? वही तो बोल रहे थे हमको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे, बताइए, हम खड़े हो जाएंगे उल्टे हैं। उनको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए था ना, दो राष्ट्र मांग रहे थे भाई, एक मुस्लिम मांग रहे हैं तो बचा तो ये दूसरा दो राष्ट्र हो गए ना। तो दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, हाँ भाई समर्थक थे, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हमने देखा कि मुस्लिम लीग का लाहौर जो अधिवेशन हुआ है 1940 में, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। हाँ, देख चुके हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। असहयोग आंदोलन, अच्छा ये बताइए, मोहम्मद अली जिन्ना ये अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था और अंग्रेज इसी के बल पे तो सारी अपनी गोटियां खेल लेते। ठीक है, तो जिन्ना जिन्ना कहाँ से इसका सपोर्ट कर सकता है, हैं? जिन्ना करेगा सपोर्ट असहयोग आंदोलन का जो अंग्रेजों के खिलाफ था? नहीं करेगा, वो तो अंग्रेजों के पत्ते चाटते ना। तो उन्होंने बोला असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन लास्ट? वे सदैव डायरी रखते थे, यानी वो डायरी वायरी नहीं रखते थे। ठीक है, तो यूपी UDA LDA 2008 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद देखते हैं मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश पहली बार कहाँ बोला गया था, बताइए। पहली बार जब बोला गया था तो इकबाल नहीं बोला था। ठीक है, इतना तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा कि 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में ये मांग की गई थी कि मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए। तो बताइए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कब किया गया था? 1940 में। हमने देखा 22 मार्च से 24 मार्च 1940 को अधिवेशन हुआ था, उसी में तो प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, बताइए। 22 मार्च से 24 मार्च 1940 में, 23 मार्च को ये रखा गया था प्रस्ताव, तो यानी मार्च 1940 में। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? झारखंड PCS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो हमने देखा था सिकंदर हयात खान ने, इनकी फोटो भी देखी थी, सिकंदर हयात खान ने। ठीक है, और जो फजलुल थे उनने प्रस्तुत किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, याद करिए, जिन्ना खड़े थे, पैर के बल नहीं सर के बल खड़े हो गए थे 1940 में। 22 से 24 मार्च 1940 में कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। लाहौर अधिवेशन ही तो था मुस्लिम लीग का। ठीक है, 1940 वाला। कब पूछा गया? यूपी PCS में 2012 में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? ठीक है, भारत का विभाजन होना ही होना है।
हैं, खड़े हो जाएंगे हम उल्टा। याद करिए। हैं, लाहौर में हुआ था। ठीक है, चलें आगे। वह कौन तिथि वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? हमने बताया था कि भाई 23 मार्च 1940 को फजलुल जो हक थे, फजलुल हक ने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके बाद इसी की याद में जो 23 मार्च 1943 यानी 3 साल बाद, ठीक है, पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया। इसके बाद मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। ये हैं जिन्ना साहब, जिन्ना ने की थी अध्यक्षता। यही तो भाषण दे रहे थे, हमें चाहिए तो चाहिए, नहीं तो हम उल्टे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, कब पूछा है? यूपीपीसीएस प्री 2013। तो पाकिस्तान की डिमांड से लेके जो भी क्वेश्चन थे, जो भी पूछे गए हैं अभी तक, वो हम लोगों ने कर लिए हैं। ये ज़्यादा टफ नहीं था। इसमें 3 आपको डेट याद रखनी थी, 30, 33,